तो भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहना। तो आज से हम एक न्यू मानवा स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द बुक ईटर मैजिशियन। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बताया जाता है, प्रिंसिपल बोल रहा होता है, थियोडर मिलर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो कभी मैजिशियन नहीं बन पाओगे। और थियोडर मिलर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है। तो थियोडर एरेना की तरफ बढ़ता है और वो एरेना में फाइनल चल रहा होता है पील टूर्नामेंट का। तो फिर वहाँ पे अपना बंदा जाता है मेन कैरेक्टर, और वहाँ पे उसके हाथों में फ्लेम मैजिक रहता है और अपोनेंट एक फीमेल कैंडिडेट होती है और उसके हाथों में वाटर मैजिक होता है और उसके पास एक वेपन भी होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे फ्लेम मैजिक को फोकस करता है और अपने हाथों में ब्लास्ट कर देता है। जैसे ही ब्लास्ट होता है उसके एक सेकेंड पहले स्टार्ट हो गया होता है मैच, और फिर वो बोलता है ये जो मैच है वो है थियोडर मिलर वर्सेस सिल्विया एडरंग्स। तो फिर जैसे ही उधर फॉग हो जाता है तो अपना बंदा एकदम मतलब सतर्क हो जाता है और वहाँ पे ओपोनेंट उसे वाटर मैजिक से बहुत सारे सांप बना के उस पर अटैक कर देती है और वो उस पर अटैक कर लेते हैं और उसे हवा में उड़ा देते हैं और हवा में भी उस पर अटैक करने लगते हैं। और फिर अपना बंदा बोलता है बाहर आ जाओ मित्रा। तो हमें पता चलता है मित्रा एक उसकी समन की हुए एक पेट या कुछ तो है, और फिर वो अर्थ वॉल से उसे प्रोटेक्ट करती है। और फिर देखते हैं उसके अगले सीन में जो ये सिल्विया होती है वो शॉक हो जाती है बिकॉज वो फॉग के अंदर से बहुत ज़्यादा एक लाइट निकल के आ रही होती है। तो हमें पता चलता है जो थियोडर होता है उसने लाइट बीम शूट कर दिया होता है और फिर वो लाइट बीम सीधा उसके ओपोनेंट के पास जा रहा होता है सिल्विया के पास, और सिल्विया उससे डॉच करने की कोशिश करती है, ब्लॉक करने की, पर वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और सारी ऑडियंस देखने लगती है कि क्या ये मैच ओवर हो गया है। पर हमें पता चलता है कि मैच अभी तक ओवर नहीं हुआ है बिकॉज सिल्विया अभी तक सही सलामत है और वो सीधा वहाँ पे वाटर एरो शूट कर देती है अपने मेन कैरेक्टर की तरफ। तो थियोडर उसे ब्लॉक करने के लिए फ्लेम मैजिक यूज़ करता है और उधर बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और वो हमें पता चलता है कि ये जो सीन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। फिर ये सीन कट होता है और फिर वो प्रिंसिपल उसे बोल रहा होता है तुम ये फैक्ट इग्नोर कर रहे हो कि तुम बहुत कमज़ोर हो और अपने से शक्तिशाली ओपोनेंट को चैलेंज कर रहे हो। तुम क्या इसे अभी भी चैलेंज करना चाहोगे? तो अपना मेन कैरेक्टर का एक ही आंसर होता है और वो बोलता है बिकॉज मेरे को एक मैजिशियन बनना है। तो फिर हमें अगले सीन कट होता है और हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है। तो लैब के अंदर वही बंदा होता है और उसे हमें पता नहीं उसका नाम, तो हम उसे अंकल ही बोलेंगे। जो अंकल होता है वो बोलता है थियोडर तुम गेस ही कर ही सकते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया। तो अपना बंदा बोलता है कि हाँ। थियोडर बोलता है कि मुझे काहे के लिए बुलाया। तो ये बोलता है कि 3 पॉइंट सारे सब्जेक्ट्स में से डिडक्ट हुए और प्रैक्टिकली सब में तुम्हें अच्छे स्कोर नहीं है, पर जो हम लोग नोट्स की बात आई तो तुम्हारे सब में परफेक्ट स्कोर है। तो फिर क्या तुम्हें पता है थियोडर कि अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम कभी इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाओगे, मीन्स ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे, बिकॉज बस इसमें परफॉर्मेंस मैटर करती है और वो भी प्रैक्टिकली। और फिर वो बोलता है मैं तुम्हें रिमाइंडर दे दूँ इसकी वजह से तुम कभी पास नहीं हो पाओगे। तो वो बोलता है अगर मैं इसके बारे में अभी सोचूं तो तुम्हें कितना टाइम हो चुका है यहाँ पे इस एकेडमी में। तो फिर ये बोलता है मैं अभी सेकेंड सर्कल में हूँ और मैं अभी तक मास्टर भी नहीं हूँ। तो फिर ये बोलता है थियोडर तुम यहाँ पे 5 साल से थे और तुम स्कूल 5 साल से आ रहे हो और तुम अभी तक सेकंड सर्कल में और मास्टर लेवल में भी नहीं पहुँचे हो। तो अपना मेन कैरेक्टर थियोडर बोलता है हाँ। तो फिर ये बोलता है बहुत ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन है। तो अपना मेन कैरेक्टर थियोडर बोलता है हाँ मुझे पहले से ही पता है। तो फिर मेन कैरेक्टर होता है थियोडर, वो बोलता है मेरे पास तो सच्चाई ये है कि मेरे पास कोई टैलेंट ही नहीं मैजिक के लिए। और फिर वो अंकल उसे एक थियोडर को चिट्ठी देता है और बोलता है मेरे पास ये बस एक ही बचा है। और फिर वो बोलता है ये लास्ट बार होगा ये साल में कि तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो एकेडमी में, और इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता, तुम सीधा मीन्स एकेडमी को लीव कर सकते हो। तो फिर ये बोलता है मेन कैरेक्टर थियोडर कि रियलिटी ये है कि मेरे साइड में एक भी बंदा नहीं है कि जो मेरे को मतलब दोस्त हो या तो मेरे को प्रोटेक्ट करे। तो फिर वो बाहर निकलता है लैब से और फिर वो लेफ्ट साइड में देखता है कि बहुत सारे बंदे मीन्स उसके क्लासमेट्स उस पर हंस रहे होते हैं और बोलते ये कौन आ गया, ये देखो फेलियर आ चुका है यहाँ पे और ये कैसे ये कर रहा है, इसे शर्म भी नहीं आ रही, हारने के बाद इतने लगातार हारने के बाद भी हमें अपना मुंह दिखा रहा है। तो फिर ये बोलता है कि मैं सुन सकता हूँ ये लोग मुझे कैसे बोल रहे हैं। और फिर ये बोलता है कि मैं अभी बहुत दूर आ चुका हूँ कि अपने कानों को कवर कर सकूँ और मैं एक ऐसे रास्ते पे चल रहा हूँ जो कि हमेशा कांटों से भरा हुआ रहता है। अगर मैं रुकने का भी कोशिश करूँ तो मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मैंने अभी भी बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ। तो फिर वो लाइब्रेरी में जाता है और लाइब्रेरी में वहाँ पे बुक खाने लगता है और बहुत सारे बुक को निकाल के खाने लगता है। और फिर वो बोलता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता मेरे सिवाय क्योंकि सब लोग प्रैक्टिकली अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं और मैं बुक्स को ही हमेशा नॉलेज रहती है, मैं बुक्स की बहुत नॉलेज है पर प्रैक्टिकली मैं एक लूज़र हूँ।
तो फिर वो बोलता है मैंने यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा बुक खा चुका हूँ और फिर मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं जब भी बुक खाता हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रेस फ्री लगता है। और फिर उसे एक बुक दिखाई देती है और बोलता है ये क्या चीज़ है, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, नहीं मैंने पहले भी देखा है। इससे वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो उसे टच करता है तो फिर वो वेनम जैसे उसके हाथों में लग जाता है, उसे खाने की कोशिश करता है और फिर वो बोलता है ओ शिट मदद करो मेरी कोई। तो फिर ये बोलता है, मतलब वो वेनम बोलता है बच्चा तुम क्या मुझे सुन सकते हो। तो फिर ये बोलता है क्या मैं इल्यूजन में हूँ, अपना मेन कैरेक्टर छॉर्डर बोलता है। और ये बोलता है मीन्स क्या बोलते हैं, वो वेनम बोलता है अपने लेफ्ट हैंड में देखो और लड़के ये कोई इल्यूजन नहीं है, तुम देख ही सकते हो कि मैं तुम्हारे हाथ में हूँ। और जैसे ही नीचे हाथ में देखता है तो फिर वो हैरान हो जाता है ये क्या है मेरे हाथों में, ये गोल गोल ब्लैक ब्लैक फेस। तो फिर वो बोलता है व्हाट द हेक, ये क्या चीज़ है। तो फिर वो एकदम चिल्लाने लगता है और लास्ट सीन में हमें इस चैप्टर के बताया जाता है, वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी है तुम्हें शॉक होने के लिए लड़के। और तो ऐसे ही ये सीन कट हो जाता है, मीन चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है। तो अगली चैप्टर में हम